टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। देखिए हमने डेट टू इक्विटी रेशियो करा था, आज हम करेंगे टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। ये सॉल्वेंसी रेशियोज़ का दूसरा रेशियो है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है टोटल असेट्स टू डेट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जो टोटल असेट्स है उसे आप न्यूमरेटर में रखिएगा और डिनोमिनेटर में डेट को रखिएगा, यानी कि टोटल असेट्स ऊपर आएंगी और डेट नीचे आएगा और ये आपकी टोटल असेट्स टू डेट रेशियो आ जाएगी आपकी यहाँ पर ये। और आइडियल रेशियो क्या होती है, ये 1:1 होती है। अच्छा, ये टोटल असेट्स आपका जो फार्मूला है ये न्यू बैलेंस शीट ये आपने बनाई थी। तो टोटल असेट्स का मतलब हो गया नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। तो वही आपको दे रखा है, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। टोटल असेट्स का फार्मूला क्या हो गया, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। तो अब करंट असेट्स में ये सारी आ जाएंगी और नॉन करंट असेट्स में आपको क्या क्या लेना है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। मैंने आपको बताया था टेंजिबल फिक्स असेट्स क्या होती हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, और इनटेंजिबल गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो वही चीज़ यहाँ लिख रखी है इन्होंने। और देखिए इसके साथ साथ ये भी आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका नॉन करंट असेट्स का पार्ट है। और ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। क्लियर हो गई बात ये। तो आपका एक तो ये वाला पार्ट आ जाएगा इस फॉर्मूले में, एक आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो वही दे रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस और नेट फिक्स असेट्स दे रखा है। इस फिक्स असेट्स में आपके दोनों आएंगे, फिक्स असेट्स में आपके दोनों आएंगे, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। ठीक है, तो नेट फिक्स असेट्स मैंने यूँ लिखा कि अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो माइनस कर देना। और फिक्स असेट्स में दो आते हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल ये रही बिल्डिंग, मशीनरी और गुडविल, पेटेंट्स, ये आ गया। और डेट का जो फॉर्मूला है वो वही है जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्लियर हो गई बात। तो ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लेना, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो का फार्मूला क्या है, टोटल असेट्स अपॉन में डेट। क्लियर है बात। टोटल असेट्स का फार्मूला है नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। और नॉन करंट असेट्स में आपके तीन चीज़ें आती हैं, नेट फिक्स असेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। और नेट फिक्स असेट्स में आता है फिक्स असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका गिवन होगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। डेट में आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा। चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ता हूँ और ये कैसे करना है ये देखें। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट डेट टू इक्विटी रेशियो। आपको क्या निकालना है, डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो चलिए मैं फार्मूला लगाता हूँ डेट टू इक्विटी रेशियो का। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, डेट अपॉन इक्विटी। क्या है फॉर्मूला, डेट अपॉन इक्विटी। क्लियर हो गई बात ये। अब आप 2-3 लाइन का गैप दीजिएगा, उसके बाद आप कंप्यूट करिए डेट। डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स। क्लियर है। तो आपको लॉन्ग टर्म डेट्स निकालना है। मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये आपके क्या बनेंगे, ये आपका बनेगा डेट। मैंने आपको बताया था फार्मूला आपने लिख दिया, जब फार्मूले के जो कंटेंट हैं उसका अमाउंट निकालो तो यहाँ न्यूमेरिकल फिगर लिखना, यहाँ आप लैंग्वेज वाली फिगर ना लिखना। ठीक है, वरना बहुत लेंदी हो जाएगा। फार्मूला आप लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन फार्मूले के जो कंटेंट्स हैं जब आप वो निकालें तो वो आप कैसे निकालेंगे, वो आप निकालेंगे न्यूमेरिकल फिगर से। तो डेट आप यहाँ ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है आपका 2 लाख रुपए, यह आ गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आपका कितना आ गया 1 लाख रुपए। कितना आ गया लॉन्ग टर्म प्रोविज़न 1 लाख रुपए। तो यहाँ से आपका 3 लाख रुपए बन गया।
डेट आपका कितना आ गया, 3 लाख रुपए का आपका डेट आ गया। क्लियर हो गई बात, ये 3 लाख रुपए के डेट आपके आ गए। अब मुझे चाहिए इक्विटी, तो मैं ये क्या करता हूँ, फॉर्मूले में 3 लाख रुपए डेट के यहाँ लिख देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इक्विटी। क्या चाहिए मुझे, इक्विटी चाहिए। अब इक्विटी कैसे निकालें, वो मैंने एक, जब आपको डेट टू इक्विटी रेशियो समझाया था, एक बैलेंस शीट बनवाई थी मैंने आपको। उस बैलेंस शीट की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना आंसर निकालेंगे। क्लियर है, वो बैलेंस शीट मैंने क्या बनवाई थी, देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, लेकिन वो आपको याद रखनी है। वो बैलेंस शीट जो आपने बनाई थी वो किस तरीके से बनाई थी, वो ये कुछ यूँ थी वो बैलेंस शीट कि यहाँ था शेयर होल्डर फंड्स, क्या था, शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है, फिर था आपका नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और फिर था आपका करंट लाइबिलिटीज़। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये था टोटल लाइबिलिटीज़, और ये था टोटल असेट्स, क्या था ये, टोटल असेट्स, और ये था नॉन करंट असेट्स, और ये था करंट असेट्स। क्लियर है। अब आप एक काम करें, शेयर होल्डर फंड का दूसरा नाम इक्विटी है, और यही हमें चाहिए, यानी कि ये पार्ट हमें चाहिए। तो इस टेबल में जो जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं आप वो लिखें। करंट लाइबिलिटीज़ देखें कितनी गिवन है, 50,000 रुपये की ये दे रखी हैं। करंट लाइबिलिटीज़ कितने की दे रखी हैं, 50,000 रुपये की। मैंने यहाँ लिखा करंट लाइबिलिटीज़ 50,000 रुपये। बताइए क्लियर है आपके या नहीं, करंट लाइबिलिटीज़ कितना आ गया, 50,000 रुपये। उसके बाद नॉन करंट असेट्स कितना है, 3,60,000। मैंने यहाँ लिखा नॉन करंट असेट्स 3,60,000, ठीक है। करंट असेट्स कितना है, 90,000, लीजिए 90,000 आ गया। और देखिए यहाँ आपने ये डेट निकाला था, कितना निकाला था डेट, 3 लाख रुपए। इस डेट का दूसरा नाम होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये कितना गिवन है आपको, 3 लाख रुपए। क्लियर हो गई बात। तो ये बताइए, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स को मैं दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास कितना आएगा, 4.5 लाख रुपए। और यहाँ पर टोटल असेट्स जो होती हैं वो टोटल लाइबिलिटीज़ के बराबर होती हैं, 4.5 लाख रुपए। क्लियर है बात ये। तो आ गया 4.5 लाख में से ये दोनों फिगर माइनस कर दो, आपका आंसर कितना आ गया, 1 लाख रुपए आ गया। कितना आ गया आंसर आपका, 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और ये यहाँ से 3 0, ये कैंसिल, 3/1, इसका मतलब 3:1 आपका आंसर आ गया। कितनी आसानी से। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप इस टेबल से नहीं बनाएंगे, मतलब नॉलेज के लिए है, आप इसे लैंग्वेज में सॉल्व करके दिखाएंगे। आप यहाँ लिखेंगे टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल टू टोटल असेट्स, ठीक है। तो ये आपका इक्विटी आ जाएगा। मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, शेयर होल्डर फंड की जगह इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़ इक्वल टू नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, आप इसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। इक्विटी तो आपको निकालना है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, 3 लाख रुपए। करंट लाइबिलिटीज़ कितना है, 50,000 रुपये। करंट लाइबिलिटीज़ आ गया 50,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद नॉन करंट असेट्स कितना है, 3,60,000 रुपये नॉन करंट असेट्स। फिर करंट असेट्स 90,000 आ गया आपका। तो बस यहाँ से आप क्या करें, इक्विटी ये 3,50,000 आ गया आपका, और ये आ गया 4,50,000। सो फाइनली यहाँ से इक्विटी का जो आंसर आ रहा है वो आपका आ गया 4,50,000 माइनस का 3,50,000। तो 1 लाख रुपए आपका इक्विटी का अमाउंट आ गया। क्लियर है। और इक्विटी का अमाउंट आपने यहाँ लिखा, तो ये करके आपका 3:1 आंसर आ गया। तो गर्ल्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30 जो हमने करा। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको इसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, इस बैलेंस शीट की, और इसी तरीके से हम करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो हमने कर लिया, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर
33 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33। ओके, अब यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन क्या है। टोटल डेट्स 15 लाख रुपए हैं। कितने हैं टोटल डेट्स? 15 लाख रुपए। करंट लाइबिलिटीज़ 5 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख रुपए। कैलकुलेट टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। कोई बात नहीं, आपको निकालना क्या है? टोटल असेट्स टू डेट रेशियो निकालनी है। फर्स्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर? यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो इक्वल टू टोटल असेट्स अपॉन डेट। ये फॉर्मूला होता है। टोटल असेट्स मुझे निकालनी है, लेकिन डेट की इंफॉर्मेशन मैं इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। आपने एक फॉर्मूला सीखा था टोटल डेट का। टोटल डेट क्या थे? लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स। यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई करवाया था, यही फॉर्मूला आपने लिखा था। देखिए फॉर्मूला याद नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं हो सकता। टोटल डेट्स इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स। आपको क्वेश्चन में टोटल डेट्स 15 लाख के दे रखे हैं। 15 लाख रुपए आप यहाँ लिख दें। लिखा 15 लाख रुपए। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट्स, फॉर्मूले में जो डेट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, यही आपको निकालना है। लॉन्ग टर्म डेट्स। शॉर्ट टर्म डेट्स आपका कितना है? करंट लाइबिलिटीज़ है। क्या है? करंट लाइबिलिटीज़। मैं इसे लिख देता हूँ करंट लाइबिलिटीज़। ये आ गया। बस अब आप करंट लाइबिलिटीज़ का अमाउंट ऐड कर दें, और अमाउंट ऐड करने के बाद आपके पास लॉन्ग टर्म डेट्स इजीली आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म डेट्स का दूसरा नाम करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 5 लाख रुपए। देखिए ये रहा करंट लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी गिवन है? 5 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो 5 लाख रुपए मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो बस अब आप क्या करें? लॉन्ग टर्म डेट्स निकालें। लॉन्ग टर्म डेट्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? शॉर्ट टर्म डेट्स, अच्छा ये 15 लाख रुपए हैं, सॉरी ये आ गए 15 लाख माइनस का 5 लाख। तो फाइनली आपका आंसर आ गया लॉन्ग टर्म डेट्स का। लॉन्ग टर्म डेट्स का जो फाइनल आंसर आया है वो कितना आ गया? 10 लाख रुपए। क्लियर है? और आपको फॉर्मूले में चाहिए क्या? डेट ही चाहिए। ये लीजिए 10 लाख रुपए ये आ गए आपके यहाँ पर। अब बेटा टोटल असेट्स के लिए आपको वही बैलेंस शीट यानी कि यही तरीका अपनाना होगा जो मैंने यहाँ पर बताया आपको। ठीक है, आप इस तरीके से ना लिखकर आप ये फॉर्मूला लिख लें। ये तो आपको याद होगा, ये फॉर्मूला आपको याद है। आप डायरेक्ट देखिए ये जो मैंने ये वर्टिकल फॉर्म में बनाया है ना, इसी को आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये लिख सकते हैं। देखिए शेयर होल्डर फंड्स का मतलब इक्विटी, इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलिटीज़, टोटल लाइबिलिटीज़ के बराबर आ जाएगा। तो मैं वैसे ही करता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिएगा आप लिखेंगे टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल टू टोटल असेट्स। ये आपको पता ही है टोटल लाइबिलिटीज़ किसके बराबर होता है? टोटल असेट्स के बराबर। टोटल लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड्स, क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्या आता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ये आ गया, ठीक है। फिर प्लस क्या आएगा? करंट लाइबिलिटीज़। क्या आएगा? प्लस करंट लाइबिलिटीज़ आ गया। और इधर आपका क्या आएगा? नॉन करंट असेट्स। ये आपका आ गया नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, ये आपका आ गया। क्लियर है बात ये? अब आप एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 33 है ना, जो इन्फॉर्मेशन देखिए शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज़, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आता है मेरे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वही दे रखा है। कोई बात नहीं। करंट लाइबिलिटीज़ आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? 5 लाख रुपए। तो मैं ये करंट लाइबिलिटीज़ के 5 लाख यहाँ लिख देता हूँ। 5 लाख रुपए मेरे ये आ गए। उसके बाद नॉन करंट असेट्स, अच्छा मुझे चाहिए क्या? मुझे टोटल असेट्स चाहिए ना, तो इन दोनों की जगह मैं टोटल असेट्स ही लिख देता हूँ।
क्योंकि मुझे चाहिए यही टोटल असेट्स। कैपिटल इम्प्लाइड आपको क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख रुपए, ये रहा, तो ये 15 लाख रुपए आप यहाँ लिख दीजिए कैपिटल इम्प्लाइड के। ठीक है, ये लीजिए 15 लाख रुपए कैपिटल इम्प्लाइड के आ गए, प्लस 5 लाख रुपए आपके किसके आ गए, करंट लाइबिलिटीज़। टोटल असेट्स आपके आ गए कितने, 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए की आपकी टोटल असेट्स आ गई हैं। ठीक है, ये टोटल असेट्स 20 लाख रुपए। तो हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। तो पता चला कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल टू टोटल असेट्स वाला, ये आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर दे देगा। तो इस वजह से आप बी केयरफुल, आप इसे ध्यान में रखना। तो टोटल असेट्स आपकी 2 लाख रुपए की आ गई। तो मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए लिख देता हूँ टोटल असेट्स के। ये 2 लाख रुपए आपके ये आ गए। बस आप 3 0 3 0 2 0 2 0 कैंसिल करें, सॉरी ये 20 लाख रुपए आएगा, 1 0 और कटेगा, 2:1 आपका आंसर आ गया। यानी कि ये क्वेश्चन था आपका टोटल असेट्स टू डेट रेशियो का। कौन सा क्वेश्चन था ये आपका, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो का ये क्वेश्चन था जो हमने कर लिया है। समझ में आ गई बात। तो हमने क्वेश्चन नंबर 30 कवर अप करा। हमने कौन सा क्वेश्चन कवर अप करा, हमने क्वेश्चन नंबर 30 करा, हमने क्वेश्चन नंबर 33 करा। क्लियर है बात ये। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं है इसमें भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। चलिए जी, डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल लेते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने में। डेट टू इक्विटी रेशियो, ये लीजिए डेट टू इक्विटी रेशियो, ये आ गया। फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन इक्विटी। फॉर्मूला इज डेट अपॉन इक्विटी, ये रहा। आपको अच्छे से पता है डेट का फॉर्मूला क्या होता है। ये लीजिए, डेट का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। ये रहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये रहा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। 3 लाख रुपए ये आ गए, प्लस 1 लाख रुपीज़ ये आ गया। ठीक है, तो ये आपके आ गए 4 लाख रुपए। डेट का अमाउंट कितना आ गया आपका, 4 लाख रुपए का आपका डेट का अमाउंट आ गया, ये 4 लाख रुपए ये आ गए। ठीक है, अब मैं इक्विटी की बात करूं, अगेन आपको क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है जो अभी मैंने आपसे डिस्कस करा। क्या फार्मूला डिस्कस करा था मैंने आपसे, टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल टू टोटल असेट्स। ये इक्विटी वैसे ही निकलेगा। चलिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने में नो प्रॉब्लम। टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल टू टोटल असेट्स। टोटल लाइबिलिटीज़ इक्वल टू टोटल असेट्स। टोटल लाइबिलिटीज़ में आपका क्या आएगा, मैं इक्विटी ले लेता हूँ शेयर होल्डर फंड्स की जगह, प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट नहीं लिखेंगे। नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स। इक्विटी तो आपको चाहिए, तो इक्विटी तो आप इस फॉर्मूले में एज इट इज़ रखिएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ देख लीजिए, क्या अभी तो निकाला ये। डेट क्या है, डेट का दूसरा नाम ही नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होता है। तो 4 लाख रुपए मैंने यहाँ से लिख दिए यहाँ पर। अब करंट लाइबिलिटीज़ देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी है, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए आप करंट लाइबिलिटीज़ के यहाँ पर लिखिए, 2 लाख रुपए। नॉन करंट असेट्स देखिए, नॉन करंट असेट्स में ये आएंगे। मैंने फॉर्मूला लिखा था ना आपको नॉन करंट असेट्स का, ये रहा। देखिए नॉन करंट असेट्स ये रही आपकी, नेट फिक्स असेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। और नेट फिक्स असेट्स का मतलब फिक्स असेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। तो वही आपको दे रखा है यहाँ पर। अगर आप देखें, मैं न्यूमेरिकल फिगर्स में लिखूँगा। फिक्स असेट्स दे रखा है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। 6 लाख में से आप क्या करेंगे, 1 लाख तो अपने माइनस करें। ये आपका फिक्स असेट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फॉर्मूले में आता है, 30,000 रुपये फॉर्मूले के लिखें। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस भी आता है 20,000 रुपये। ये 20,000 रुपये आपने लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस के लिखे यहाँ पर। फिर उसके बाद
आप क्या लेंगे, करंट असेट्स। करंट असेट्स कितनी हैं आपकी, करंट असेट्स आपकी हैं 2.5 लाख रुपए की। तो आप 2.5 लाख रुपए करंट असेट्स के यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर हो गई बात ये। तो बस अब आप क्या करें, ये यहाँ पर आपने 2.5 लाख रुपए लिखे, बस इसे सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ चुका है। इक्विटी आपका हो जाएगा 4 लाख और 2 लाख, 6 लाख रुपए की इक्विटी हो गई आपकी, ठीक है। और इसके अलावा 5 लाख और ये 5 लाख और ये 7.5 लाख, 8 लाख रुपए हो गया, ठीक है। ये 5 लाख हो गया, 7.5 लाख, 8 लाख रुपए। तो यहाँ से जो आपका इक्विटी आएगा, यहाँ से आपका इक्विटी निकलेगा 8 लाख रुपए माइनस का 6 लाख रुपए। तो फाइनली आपका इक्विटी जो आ रहा है वो 2 लाख रुपए आ रहा है, यानी कि आपने शेयर होल्डर फंड 2 लाख रुपए निकाला, और वो मैं यहाँ लिख दूँगा। ये जो नीचे इक्विटी निकल कर आया है ये आप यहाँ लिखेंगे। 50 कैंसिल, 2 1, तो ये आ गया 2/1, 2:1। ये आपका आंसर आ गया डेट टू इक्विटी रेशो का। क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 31 वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 30 हमने कर लिया, 31 कर लिया, 33 भी हमने कर लिया है। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। ये हमारा था क्या, ये हमारा था आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्लियर है बात ये, ठीक है। तो गर्ल्स अब हम बढ़ते हैं कहाँ पर, आगे की तरफ, और देखते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हम और देखते हैं। इसका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 ये क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 32 में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। क्या निकालना है, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। फॉर्मूला लगा दीजिए, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। This one is the formula for total assets to debt ratio. In numerator you will write total assets, in denominator you will write debt. Is it clear? And total asset formula is what? Total assets means non current plus current assets. आप यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में जितनी भी असेट्स दे रखी हैं आप एज इट इज़ लिख दीजिए। इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स है, 2,10,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिखा, प्लस ज़मीन भी हमारी असेट्स है, ये 8,50,000 रुपये मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स ये भी मेरी असेट्स है, 2,75,000 रुपये मैंने यहाँ लिखा, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये भी हमारी करंट असेट्स है, तो मैंने यहाँ पर 1,50,000 रुपये लिखा। अब आप अगर एक चीज़ देखें, ये चारों इन्फॉर्मेशन जो मैंने राइट टिक करे हैं ये मेरी असेट्स हैं, टोटल असेट्स। ये दोनों मेरी नॉन करंट असेट्स हो गई और ये दोनों मेरे करंट असेट्स हो गए। ऐड ऑल दीज फिगर्स, आप ये सारी फिगर्स को ऐड करें और चेक करें आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अगर आप इन सारी फिगर्स को ऐड करते हैं तो आपका आंसर जो आएगा वो आ रहा है आपका 14,85,000। 14,85,000 आपकी टोटल असेट्स आ गई। ये लीजिए टोटल असेट्स 14,85,000। अब आपको डेट चाहिए और आपको कैपिटल इम्प्लॉयड भी दे रखा है और कुछ शेयर होल्डर फंड्स की भी आपको इन्फॉर्मेशन, सॉरी आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं, ये जो डिबेंचर्स आपको दे रखे हैं, आपको 8% डिबेंचर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो ये भी आपके क्या हो सकते हैं, यही आपके क्या हैं, डेट का दूसरा नाम क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो ये डिबेंचर्स जो हैं आपके 8%, ये आपके क्या हो जाएंगे, डेट हो जाएंगे। ये लीजिए डेट आपका कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपीज़। ये मैंने यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ ले लिया, तो बस ये 4 लाख रुपए आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 14,85,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 14,85,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो 4 आंसर आ गया गर्ल्स। ये आपका कितना आ गया, जस्ट वेट, ये 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो गए आपके, ठीक है। और 1485 डिवाइडेड बाय 400,
4 आ रहा है। 5 से अगर मैं करता हूँ 5 8 ज़ा 80, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 5 7 ज़ा, ठीक है। 297 को आप 0 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 80, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 जो हमने कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है और देखना है कि फॉर्मूले में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है और उसी के हिसाब से आपको आगे क्या करना है, प्रोसीड करना है। क्लियर हो गई बात?